Hello everyone, welcome back to my channel Way to Commerce. So in this video, I'm going to discuss some important questions of Unit 1 of Business Law. तो देखते हैं कुछ important questions Unit 1 के Business Law में. So the first question is, what are the essential elements of a valid contract? मतलब एक valid contract के कौन से essentials हैं? हमने 10 एसेंशियल्स अपनी एक वीडियो में डिस्कस किए हैं, वही 10 एसेंशियल्स इसमें आपको लिखने हैं. अगर ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता है तो वो जो 10 एसेंशियल्स हैं आप उसको लिख दो और एक एक दो लाइन में एक्सप्लेन कर दो. ठीक है, वहां पे आप एक या दो ही एग्जाम्पल बस पुट कर दो. जरूरी नहीं है हर एक पॉइंट के लिए यू हैव टू गिव अनदर एग्जाम्पल. नहीं, ऐसे मत करना क्योंकि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है. लेकिन अगर वही क्वेश्चन 15 मार्क्स का आया है तो पूरे आप जितने 10 पॉइंट्स हैं उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर दो. ठीक है, और उसमें एक एक एग्जाम्पल कोट कर दो. कंप्लीट मतलब बिना एग्जाम्पल के लिखोगे तो वो 8 मार्क्स का हो जाएगा, विद एग्जाम्पल्स लिखोगे तो वो 15 मार्क्स का हो जाएगा. लेकिन जब आप 8 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करोगे ना तो ट्राई करना 1 से 2 एग्जाम्पल्स लिख दो. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. अभी ये जो वॉइड एबल और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है एफर्ट से, ये आपका 4 मार्क्स का आता है. ठीक है, क्योंकि होता है कि डिफरेंस जो है ना आमतौर पे 8 मार्क्स का होता है और उसमें आपको 2 सब क्वेश्चंस गिवन होते हैं तो 4 मार्क्स का आपका रह जाता है. या फिर अगर ये पूरा 8 मार्क्स का आएगा तो 8 पॉइंट्स लिख दो. 8 पॉइंट्स इन द सेंस मतलब 8 डिफरेंस करके पॉइंट्स. ठीक है, टैबुलर फॉर्म में डिफरेंस करोगे तो ज्यादा अच्छा रहता है. और अगर आपको बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट 8 पॉइंट्स नहीं आ पा रहे हैं तो यस आप उसको लाइक पॉइंट्स में भी लिख सकते हो. टैबुलर फॉर्म में आपको प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है. पर व्हाट आई सजेस्ट इज, अगर 8 मार्क्स का है, 8 आपको पॉइंट्स नहीं आ रहे तो 6 भी लिख दो, इनफ है. लेकिन ट्राई करो कि आपका जितना भी डिफरेंस है ना वो आप टैबुलर फॉर्म पे करो. The next question is difference between void and illegal agreement. Again टैबुलर फॉर्म में करना है और अगर नहीं आपको बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं पता है तो ट्राई करो कि पॉइंट्स में लिख दो. ठीक है, टैबुलर फॉर्म में कैसे जाना है, पहले इसका मीनिंग लिख दो. अगर आपको सेक्शंस याद है कि कौन से में ये डिफाइंड है तो वो लिख दो. ठीक है, फिर इसके थोड़े लाइक सिंपल डिफरेंस लिखने के बाद आप एक एग्जाम्पल कोट करो. ठीक है, ऐसे कंप्लीट रहता है. ट्राई करो डिफरेंस और जब भी डिफरेंस अटेम्प्ट करो ना एक एग्जाम्पल और उसका डेफिनेशन लिखो ही लिखो. ओके, द नेक्स्ट इज stranger to a contract cannot sue comment on the statement by giving exceptions if any. ओके, तो इसमें क्या था कि पहले तो इधर एक स्टेटमेंट गिवन है और आपसे पूछा है कि कमेंट करो इज इट ट्रू और नॉट. तो यस, पहले आप बोल के यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, फिर आप स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट समझाओगे, फिर जो एक्सेप्शंस हैं वो समझाओगे. 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप इसको डिवाइड करो कि पहले आपने क्या समझाया है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसके बाद आप एक्सेप्शंस लिखने वाले. तो ट्राई करो कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है ना वो आप 2 से 3 मार्क्स के लिए लिख दो और बाकी 5 मार्क्स के लिए आप एक्सेप्शंस लिख दो. तो 4 to 5 एक्सेप्शंस लिखोगे विद डिफाइनिंग द स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट तो आपका ये आंसर कंप्लीट है. Okay, then next, define undue influence. How does it differ from coercion? ठीक है, तो इसमें क्या करना है, देखो पहले इसमें गिवन है कि यू हैव टू डिफाइन अनड्यू इन्फ्लुएंस. ठीक है, तो डायरेक्टली आप टैबुलर फॉर्म पे नहीं जाओगे. यहाँ पे पहले आप अनड्यू इन्फ्लुएंस को समझाओगे, एग्जाम्पल दोगे, फिर एक टेबल बनाओगे और टैबुलर फॉर्म में अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोएशन का डिफरेंस बताओगे. जब भी आपको मतलब ये 2 पार्ट में गिवन है ना क्वेश्चन तो इसको 2 पार्ट में अटेम्प्ट करो. अगर सीधा इसमें डायरेक्टली गिवन होता कि आपको डिफरेंस ही बताना है तो आप सीधा टैबुलर फॉर्म पे जाते. लेकिन अभी आपको 2 क्वेश्चंस गिवन है तो आप ट्राई करो कि पहले आप अनड्यू इन्फ्लुएंस को समझाओ, देन आप एक टेबल बना के इन दोनों को डिफरेंशिएट करो. Okay, the next is difference between a contract of insurance and wagering agreement. तो ये तो डिफरेंस आपको टैबुलर फॉर्म में ही करना है क्योंकि डायरेक्टली इसमें आपसे डिफरेंस ही पूछा है. ठीक है, हमेशा जो भी क्वेश्चन है ना उसका आपको देखना ही है कि सामने कितने मार्क्स का इट्स गिवन. अगर 4 मार्क्स का है तो 4 पॉइंट्स तो लिख ही दो. ठीक है, अगर 8 मार्क्स का है तो 6 to 8 पॉइंट्स इनफ है. देन नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ no consideration, no contract. Are there any exceptions to it? Elaborate.
तो यहाँ पे देखो आपको एक स्टेटमेंट गिवन है और पूछा है कि लाइक एक्सप्लेन करो इसका प्रिंसिपल। तो हमने पहले पढ़ा हुआ है ये कि लाइक विदाउट कंसिडरेशन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद देयर आर सम एक्सेप्शंस, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है तो वहाँ पे एजेंट को वी डोंट पे द कंसिडरेशन, वहाँ पे हम एजेंट को रेम्यूनरेशन पे करते हैं, तो ये भी एक एक्सेप्शन हो गई। ऐसे अगर हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो उधर भी ये वहां पे हम कंसिडरेशन थोड़ी लेंगे कि भाई हमने आपको गिफ्ट दिया है आप भी कुछ रिटर्न में दो, ठीक है। सो ऐसे ही कुछ एक्सेप्शंस हैं कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो विदाउट कंसिडरेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का आएगा मैक्सिमम। तो पहले आपको समझाना है कि कंसिडरेशन होता क्या है, और ये एक एलिमेंट एसेंशियल एलिमेंट है हमारे कॉन्ट्रैक्ट का। लेकिन कुछ केसेस में हमारा जो कंसिडरेशन है वो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो विदाउट कंसिडरेशन हो सकता है। और फिर आप ऐसे ही 4 से 5 केसेस समझा देना, आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके यूनिट 1 से आ सकते हैं। इसके अलावा आपके यूनिट 1 से कुछ आपके लाइक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो आ सकते हैं, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगी वो कैसे आते हैं, और मैं ट्राई करूंगी कि वो वीडियो जल्दी आए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।